बिहार पुलिस एवं झारखंड पुलिस जैसे इत्यादि एग्जामों के लिए हम 500 प्रश्न साइंस का करवाने का वादा किए थे। 100 प्रश्न हो चुका है। आइए अगले वीडियो में 100 और प्रश्न देखते हैं। 500 प्रश्न 5 वीडियो के तहत दिया जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम कुमार है और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य नेतृत्व विजन पे। देखते हैं पहला क्या है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है सर? घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट नंबर है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट नंबर है फूलों के संवर्धन। क्या है भाई? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है भाई? बल के अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? वो अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक है, नाभिक के मतलब नाभिक के अवयव कौन था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षाओं में परिभ्रमण करता रहता है। नेक्स्ट है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, उससे कहता है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट नंबर है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस। निकट में अवतल जबकि दूर में उत्तल लेंस। नेक्स्ट नंबर है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस, अभी तुरंत बोले। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट नंबर है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, या क्या है? न्यूटन की गति के तीसरा नियम है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है भाई? कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो वो तृतीय नियम। आप पीछे की ओर पानी फेंकते हैं तो आप आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है सर? यह कथन न्यूटन साहब का है। नेक्स्ट नंबर है न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट नंबर है पॉजिट्रॉन है एक। पॉजिट्रॉन क्या है सर? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट नंबर है एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, मतलब सालों भर का वृक्ष लगाना। नेक्स्ट नंबर है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें अध्ययन किया जाता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। बाह्य ग्रह कौन कौन सा है? जैसे पृथ्वी को छोड़ के अन्य ग्रह, और उस ग्रह पे जीवन का मतलब एलियंस के बारे में पता लगभग ना। नेक्स्ट नंबर है मोनोजाइट किसका है? इसका है मोनोजाइट किसका है सर? थोरियम का। नेक्स्ट नंबर है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख है? इसका एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का है। गन मेटल तंबा टीन और जिंक मिला का VVI में आएगा। गन मेटल तंबा टीन और जिंक मिला के गन मेटल। नेक्स्ट है लहसुन की अभिलक्षणिक गंध के का कारण है, उसमें सल्फर की मौजूदगी। प्याज और लहसुन जो महकता है, गंध होता है सर, उसमें सल्फर की उपस्थिति कारण। नेक्स्ट नंबर है काफ़ी आसान प्रश्न है। साइंस में ऐसे भी आसान प्रश्न ही आएगा, तो एक बार देख लीजिए। 500 प्रश्न साइंस का यहाँ पे करवा देंगे। तो और 8 बजे वाला क्लास में हो ही रहा है, ये 4 बजे आपको पब्लिक मिलेगा पर डे। नेक्स्ट नंबर है जल में आसानी से घुलनशील है। तो नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील है। भारी जल एक प्रकार का है, क्या है सर? मंदक। भारी जल का सूत्र होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये भारी जल का प्रयोग नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो रक्त कोलाइड नहीं है। पनीर निम्न में से एक उदाहरण है, पनीर जैल का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर है माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है, उसमें लाल फास्फोरस और गंधक होता है ना। नेक्स्ट नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में वो चुंबकीय है भाई? ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट नंबर है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है भाई? आयोडीन कहलाता है। यह हाइड्रोजन ग्रुप का होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन ग्रुप का है। नेक्स्ट नंबर है 32 नंबर निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो वो सीसा अस्थायी तत्व है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम जल से हल्का होता है, इसलिए सोडियम जल में तैरता है। नेक्स्ट नंबर है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होती है सर? तो आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर होता है उसमें। नेक्स्ट नंबर है भाई
वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक का पता जेनर साहब ने लगाया था। नेक्स्ट है, मानव के गुर्दे यानी किडनी का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं भाई। 37 नंबर है, BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो वो क्षय रोग, जिसे टीबी कहते हैं, टीबी। नेक्स्ट नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? वो स्रोत है जल। जल से ही जड़ से गाछ वृक्ष जल लेता है और वो जल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है और ग्लूकोज बन के जल निकलता है, समझो, ऑक्सीजन निकलता है, H2O में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट नंबर है, पौधा का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो वो पत्ती करता है, क्या करता है? पत्ती। नेक्स्ट नंबर है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? एसिटिलीन का। नेक्स्ट है, वृक्ष की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है वार्षिक वलय की स्थायित्व संख्या के आधार पर कि वार्षिक वलय उस पर कितना है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता मतलब जो डोनर है, जो दान करता है, दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कोर्निया लाया जाता है, कोर्निया को डोनेट किया जाता है बाबू। नेक्स्ट है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो 46 होती है, 23 जोड़ी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? फीमर, जांग की हड्डी फीमर है। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगती है। नेक्स्ट है, परखनली, परखनली आप जानते होंगे, परखनली। तो परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वो उसमें है, अंडाणुज का निषेचन परखनली के अंदर होता है, ये नहीं कि डिंबवाहिनी में। डिंबवाहिनी में तो माताओं के गर्भ में होगा, लेकिन यहाँ पे परखनली में होता है। इसे परखनली के तहत बच्चा को क्या जन्म दिया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी पसली होता है, जिसमें 24 पसली पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर है, 48 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर कहता है बाबू, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान के अनुभव करते हैं? तो लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसे RBC अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण के सिद्धांत पर होता है। नेक्स्ट है, न्यून तापमान मतलब